Hello everyone, my name is Reena Soni from Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to teach our chapter 4. Chapter name is Yagya Ka Ghoda. Okay students, so please pay attention and look at this screen. Okay students, your chapter name is यज्ञ का घोड़ा. स्टूडेंट्स देखिए, आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा. चित्र को देखकर रामायण से संबंधित इस घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए. तो बेटा, ये जो आपको स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा है, इसको आपको ध्यान से देखना है और ये रामायण का एक चित्र है. आपको इसको देख के आपको अपने शब्दों में यहाँ पर क्या करना है, अपने शब्दों में इस घटना का वर्णन करना है. थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर देती हूँ कि यहाँ पर देखिए, जब जो राम यहाँ देखिए, लक्ष्मण यहाँ पर मूर्छित हो गए हैं, तो उनके लिए राम देखिए उनको सहला रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और वहाँ से देखिए हनुमान जी जो हैं वो एक पर्वत को उठा कर लाए हैं. तो इसी तरह से बेटा आपको क्या करना है, आपको पूरी एक घटना का वर्णन करना है इसी तरह से. तो बेटा आप अपने शब्दों में जो भी आपको लगे, इस चित्र को देखकर आप अपनी घटना का वर्णन इसमें करेंगे. ठीक है बेटा, ये आपको खुद से करना है. ओके. एंड नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुत पाठ में भगवान राम और सीता जी के जुड़वा पुत्रों लव और कुश का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वे ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में पले बढ़े और उन्हें शिक्षा दीक्षा प्राप्त की उन्होंने. ठीक है, अंडरस्टूड बेटा? समझ आ रहा है ना प्रस्तुत पाठ में क्या बताया जा रहा है? तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है. तो रामायण काल की बात है. सीता जी को श्री राम ने वनवास का आदेश दिया, इसीलिए लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़कर चले गए. सीता जी वन में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी. वहाँ उन्होंने अत्यंत सुंदर जुड़वा शिशुओं को जन्म दिया. ऋषि वाल्मीकि ने उनका नाम लव और कुश रखा. ऋषि ने उनके पालन पोषण के साथ साथ उन्हें शिक्षा दीक्षा भी देनी शुरू की. ऋषि ने संपूर्ण रामायण को श्लोकों के रूप में उन्हें कंठस्थ करवा दिया. लवकुश जब थोड़े बड़े हुए तो ऋषि ने उन्हें अस्त्र शस्त्र भी चलाने सिखाए. कुछ ही समय में वे दोनों युद्ध में पारंगत हो गए. ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक दिन राजा ने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया. यज्ञ में अनेक राजाओं ने भाग लिया. सभी राजाओं ने सर्वसम्मति से श्री राम का आधिपत्य स्वीकार कर लिया. यज्ञ में यह घोषणा की गई कि श्री राम द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिस राज्य से होकर गुजरेगा, उस राज्य पर श्री राम का अधिकार होगा. जिस राजा को यह स्वीकार नहीं, वह घोड़े को रोक सकता है. जो भी घोड़े को रोकेगा उसे श्री राम के साथ युद्ध करना पड़ेगा. ठीक है, सफ़ेद घोड़े को गहनों व सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित करके छोड़ दिया गया और घोड़े के गले में उपरोक्त घोषणा लिखकर लटका दी गई. ठीक है, समझ आ रहा ना आपको कि एक सफ़ेद घोड़ा था. सफ़ेद घोड़े को बहुत सारे गहने पहना दिए और उसको बहुत सुंदर वस्त्रों से उसे सजा दिया गया और फिर उसको छोड़ दिया गया, और घोड़े के गले में जो उपरोक्त घोषणा थी वो उसको लिखकर लटका दी उसके गले में. ठीक है, अब यहाँ देखिए, यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के समीप पहुँच गया. जब लवकुश ने सुंदर घोड़े को देखा तो उसे पकड़कर आश्रम में ले आए. लवकुश ने उस सुंदर घोड़े को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि इसको हम पकड़कर अपने आश्रम में ले चलते हैं. घोड़े के पकड़े जाने का समाचार सुनकर श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचे. शत्रुघ्न ने जब घोड़े के साथ बालकों को देखा तो उन्हें समझाने का प्रयत्न किया. जब भी दोनों घोड़े को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए तो शत्रुघ्न ने उन्हें ललकारते हुए कहा. ललकारते मतलब उन्होंने गुस्से से उनको बोला. ठीक है, यदि तुमने घोड़ा नहीं दिया तो तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा. ठीक है, समझ आ रहा है ना बेटा आपको? इसमें कुछ शब्दार्थ भी हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. ठीक है, तो अभी आप समझ लीजिए. तो चलिए, मैं आपको थोड़ा तो बता ही दे रही हूँ इसमें. जैसे आपका होता है यहाँ पर विवश. विवश का मतलब क्या है? विवश मतलब होता है मजबूर. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी शब्दार्थ. पहले ये देख लीजिए. यदि तुमने घोड़ा नहीं दिया तो तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा. तो शत्रुघ्न ने उन्हें ललकारते हुए कहा कि यदि तुमने घोड़ा नहीं दिया तो तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा. बालक तो जैसे युद्ध के लिए तत्पर ही थे. उन्होंने धनुष बाण निकाल लिए. दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी. कुछ ही देर में बालकों ने सभी सैनिकों को मार गिराया और शत्रुघ्न को भी वहां से भाग जाने को विवश कर दिया. शत्रुघ्न पुनः बड़ी सेना के साथ युद्ध करने आए। भयंकर युद्ध हुआ और शत्रुघ्न को दोबारा हार का मुंह
देखना पड़ा। अंततः श्री राम को युद्ध के लिए स्वयं आना पड़ा। सीता जी ने जब श्री राम के आने की बात सुनी तो वे भी आश्रम से बाहर आ गईं। श्री राम को देखकर वे अपने पुत्रों से बोली, नहीं पुत्रों, ये तुम्हारे पिताजी हैं, इनसे युद्ध मत करो। माँ की बात सुनकर उन्होंने अपने शस्त्र छोड़ दिए। ठीक है। श्री राम ने सीता जी को पहचान लिया। जब उन्हें पता चला कि लव और कुश उन्हीं के पुत्र हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हर्ष मतलब खुशी होकर, हर्ष के साथ उन्हें गले लगाया। युद्ध विद्या में पारंगत एवं व्यवहार कुशल पुत्रों व सीता जी को अयोध्या ले जाने के लिए श्री राम ने वाल्मीकि से क्या मांगी? अनुमति, मतलब कि आज्ञा मांगी। वाल्मीकि जी ने खुशी खुशी अनुमति दे दी, लेकिन सीता जी का मन अयोध्या लौटने का नहीं था। उन्होंने धरती माँ से प्रार्थना की, हे माँ, मुझे अपनी गोद में समा लो। उसी क्षण धरती माँ फटी और सीता जी धरती में समा गईं। सभी देखते रह गए। श्री राम अपने पुत्रों को लेकर दुखी मन से अयोध्या लौट गए। ठीक है बेटा, तो आपको ये चैप्टर समझ आया कि इसमें रामायण में बताया जा रहा है कि किस तरह से लव कुश ने रामचंद्र जी के घोड़े को पकड़ा था और फिर उसके बाद शत्रुघ्न ने उनके साथ युद्ध करने के लिए कहा, और जब वो उन्होंने शत्रुघ्न जो उनके चाचा थे उनको हरा दिया, उसके बाद श्री राम खुद स्वयं वहाँ पर आए और अपने पुत्रों को देखकर वे बहुत खुश हो गए जब उनको पता चला कि वो दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। और सीता जी को देखकर भी वो बहुत खुश हुए, और लेकिन सीता जी वापस अयोध्या जाना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने धरती माँ से प्रार्थना की कि हे धरती माँ, मुझे अपनी गोद में समा लीजिए। तो क्या हुआ? उसी क्षण धरती माँ फटी और सीता जी उनमें समा गईं। ठीक है, तो समझ आया बेटा आपको पाठ में क्या होगा? अत्यंत मीन्स होता है बहुत अधिक, संपूर्ण मीन्स होता है सारा या पूरा, पारंगत मीन्स होता है निपुण, और कंठस्थ मीन्स होता है याद किया हुआ, सर्वसम्मति मीन्स होता है सभी की सहमति से, और सुसज्जित मीन्स होता है अच्छी तरह सजाया हुआ, विवश का मीन्स होता है मजबूर, और अनुमति का मीन्स होता है स्वीकृति या इजाज़त। ठीक है, आप समझ आ रहा आपको? अब सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सीता जी को वनवास का आदेश किसने दिया? लक्ष्मण ने, श्री राम ने या दशरथ ने? तो सीता जी को वनवास का आदेश किसने दिया था? श्री राम ने। तो यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा। सीता जी ने कितने शिशुओं को जन्म दिया? 2। तो यहाँ पर आप 2 पर टिक करेंगे। थोड़ा बड़े होने पर ऋषि ने लव कुश को क्या चलाना सिखाया? अस्त्र शस्त्र। तो यहाँ पर अस्त्र शस्त्र पर टिक करिएगा। सीता जी कहाँ समा गई? तो यहाँ पर आ जाएगा धरती में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, घोड़ा रोकने वाले को किससे युद्ध करना पड़ा? राम से। अब सही कथन पर सही चेहरा तथा गलत कथन पर गलत चेहरे को बनाइए। ठीक है, तो ऋषि वाल्मीकि ने लव कुश का पालन पोषण किया, ये तो सही है, तो इसमें हम इस तरह से चित्र को बना देंगे। श्री राम ने लव कुश को खोजने के लिए घोड़ा छोड़ा था, ये तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह का चित्र बनाएंगे। लव कुश ने शत्रुघ्न को हरा दिया, ये सही है। श्री राम और लव कुश ने युद्ध किया, ये गलत है आपका। ठीक है, अब यहाँ देखिए दिए गए लव कुश कौन थे, इनके बेटा क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैंने इसकी PDF में राइट कर दिया है, तो आप लोग अभी देख लीजिएगा। सीता जी को श्री राम ने कहाँ का आदेश दिया था? वनवास में रहने का, तो वनवास यहाँ पर राइट होगा। सीता जी ने वन में ऋषि के आश्रम में रहने लगी, किसके आश्रम में रहने लगी? वाल्मीकि। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे वाल्मीकि। ऋषि ने संपूर्ण रामायण को श्लोकों के रूप में उन्हें करवा दिया। क्या करवा दिया? कंठस्थ करवा दिया। एक दिन राजा राम ने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि पाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, तो यहाँ पर होगा आपका अश्वमेध। सफ़ेद घोड़े को गहनों व सुंदर वस्त्रों से खालिस्तान करके छोड़ दिया गया, तो सुसज्जित यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है, सीता जी का मन खालिस्तान लौटने का नहीं था, अयोध्या लौटने का नहीं था, तो यहाँ पर आप राइट करेंगे अयोध्या। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए व्याकरण वाला जो है यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द दिए हैं, उनके आपको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो जैसे सेठ का क्या हो जाएगा? सेठानी। ठाकुर का ठकुराइन। श्रीमान का क्या होगा? श्रीमती। छात्र का छात्रा। ऊँट का ऊँटनी। ज्ञानवान का ज्ञानवती। पड़ोसी का पड़ोसिन, और बेटा का बेटी। ठीक है, समझ आया आपको? एंड यहाँ देखिए दिए गए स्वरों की मात्राएं व उनसे बने शब्द का एक एक उदाहरण लिखिए। तो छोटी ई की ये मात्रा हम इस तरह से लगाएंगे और इससे एक शब्द बना लेंगे दिन। ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा से बनेगा चूहा, ये शब्द बना लिया। बड़ा आ की मात्रा से हो जाएगा आपका राम। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा से सीता, और आई की मात्रा से आपका हो जाएगा सैनिक, और ओ की मात्रा से घोड़ा, और छोटा ओ की मात्रा से क्या बनेगा आपका? कोई शब्द भी बना, कोई सा भी बना सकते हैं कुछ,
ये तो मैंने अपने मन से बनाया, आप कोई सा भी बना सकते हैं, ठीक है बेटा। ये जो खेल खेल में है ये आपको खुद से करना है, ठीक है। इसको पढ़िएगा और आपको खुद से करना है, ठीक है बेटा। ये देखिए प्रश्नोत्तर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये शब्दार्थ है। इस तरह से आपको बेटा शब्दार्थ अपनी नोटबुक में राइट करना है, प्रश्नोत्तर को भी आपको राइट करना है। लवकुश कौन थे? लवकुश श्री राम व सीता के पुत्र थे। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया गया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि पाने के लिए किया गया था। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया? यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते श्री वाल्मीकि के आश्रम के समीप पहुँच गया। लवकुश कहाँ रहते थे? लवकुश श्री वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर वाक्यों में दीजिए। लवकुश का पालन पोषण किसने और कैसे किया? लवकुश का पालन पोषण ऋषि वाल्मीकि ने किया। उनके पालन पोषण के साथ साथ उन्हें शिक्षा दीक्षा भी देना शुरू किया। ऋषि ने संपूर्ण रामायण को श्लोकों के रूप में उन्हें कंठस्थ कर दिया। लवकुश जब थोड़े बड़े हुए तो ऋषि ने उन्हें अस्त्र शस्त्र भी चलाने सिखाए। लवकुश द्वारा घोड़े को पकड़ने पर क्या हुआ? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, लवकुश द्वारा घोड़े को पकड़ने पर श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचे और घोड़े को छोड़ने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 3, लवकुश ने श्री राम के साथ युद्ध क्यों नहीं किया? लवकुश ने श्री राम के साथ युद्ध इसलिए नहीं किया क्योंकि वे उनके पिता थे। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना आपको? शत्रुघ्न ने लवकुश को युद्ध के लिए क्यों ललकारा? शत्रुघ्न ने लवकुश को युद्ध के लिए इसलिए ललकारा क्योंकि वे घोड़े को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। ठीक है, तो बेटा इसके ये जो प्रश्नोत्तर वगैरह हैं ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसके शब्दार्थ भी आपको नोटबुक में करना है और जो आपकी एक्सरसाइज है वो सारी आपको बुक में फिल करना है। ठीक है, और इसमें जो चित्र बना हुआ था उसका आपको अपने अनुसार उस घटना का वर्णन करना है। ठीक है, और खेल खेल में जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं वो भी आपको खुद से करना है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बेटा इसको आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड बेटा? ओके, so that's all for today and take care. Bye.